हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए, अभी मैंने जो श्रृंगार की वीडियो डाली है वो वीडियो की ब्लेसिंग ज़रूर ले, क्योंकि वो ब्लेसिंग आप सब लोगों के लिए कहते हैं ना खजाने का द्वार खोल देगी। आपकी ज़िंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी, सदा सुहागन रहेंगे, आपका प्यार आपके पास हमेशा रहेगा, सारी दिक्कत परेशानी दूर होगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी किसी को अन्न धन किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कभी किसी को पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी का मुँह न देखना पड़ेगा। अभी मैं पूजा में बैठूंगी, पूजा में बैठने के बाद आज और कल की पूजा बाकी है, बस कल की पूजा पूरी करने के बाद परसों में निकलूंगी माँ तारा के मंदिर, जहाँ पे माँ तारा के यहाँ पे हवन होगा। एक बात याद रखिए कि जो भी दुश्मन इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं, उन दुश्मनों को मैं ऐसा कहूँगी कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसी बात है, याद रख लेना। पूजा पूरी हुई, चाहे हवन हो चाहे मत हो, माँ की पूजा पूरी हुई ना, माँ ने पूजा ले ली। अब जो तुम्हारे साथ होना है वो होके रहेगा। बाकी जितनों ने सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन लिया है, आप समझ लेना कि उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ मेरे से तो जो जून जुलाई में फ़ायदा होगा वो अलग, वो तो भाई जिन्नात दे रहे, मैं नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो जिस मकसद से लिया वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। बहुत बड़ा मकसद पूरा होने वाला है, बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है तो भगवान ही जाने। हो सकता है आपके घर में बहुत सालों से जो केस चल रहा हो, केस ख़त्म हो जाए, आपकी ज़मीन जायदाद आपको नहीं मिल रही वो मिल जाए, आपको कोई से बहुत बड़ा ऑफ़र है। कितने लोग ने मुझे कहा कि माँ अगर मैं कोई काम नहीं करती, मेरा बेटा कोई काम नहीं करता तो कौन सी चीज़ें हैं। अरे कहीं से कुछ भी आ सकता है, फ़ायदा होना रहेगा, कहीं से कुछ भी हो सकता है। वो भगवान क्या करेंगे पता नहीं। एक बार एक आदमी था, वो सोच रहा था कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, क्या करूँ, मेरे घर में कुछ दिक्कत परेशानी है, मेरे पे बहुत कर्जा। उसकी बेटी की शादी सर पे थी, उसने सिर्फ भगवान का नाम लिया था। सॉरी, वीडियो आधे में कट हो गई थी। तो मैं कह रही थी कि बाप को लड़की की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। माता रानी की पूजा करता है, मैं माता रानी का बता रही हूँ, शक्तियाँ तो बहुत अलग करती है, माता रानी से बढ़कर तो नहीं करेंगी। तो ऐसा हुआ कि एक चोर वहाँ से गुजर रहा था, अचानक से किसी के पैसे चुरा के भाग रहा था, पुलिस पीछे पड़ी थी और वो बैग उस आदमी के घर के सामने रख के चला गया। ये माता रानी का चमत्कार था। अचानक से वो बाहर निकला, सुबह उठ के बाहर निकला तो देख रहा है बैग पड़ा है, बैग में कम से कम लाखों करोड़ों रुपये बचे पड़े। कोई इधर उधर देखता, कोई दिखता नहीं है। अभी आज की तारीख में कैसा है ना, पहले के ज़माने में तो सब करता, आज की तारीख में लोग इतने ईमानदार हैं कि चले जाते पुलिस स्टेशन, कोई तो रख ही लेते हैं। अभी आप सोचो मेरे बेटे की ईमानदारी देखो। मेरा बेटा गाड़ी चला के पार्किंग में लेके गया और किसी की गाड़ी को थोड़ा सा टच हो गया। वो टच होने पे सिर्फ हल्का सा कलर निकलने के बाद भी वो अभी तक सामने वाले के पीछे पड़ा है कि आप ज़रा देख लो। जो कि मैं उसको कह भी रही हूँ कि आज की तारीख में इतनी ईमानदारी करने जाएंगे तो लोग अपने से वो तो ईमानदारी दिखाने जाए, लेकिन अब सामने वाला उससे 3-4 हज़ार लेटने के चक्कर में जो कि हल्का सा कलर निकला है। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी बात है। दूसरा बात है कि देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो शक्तियों से बोलते हैं ना, तो शक्तियाँ अगर आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से आपके पास सामने कुछ तो ऐसा ऑफर आएगा, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, कुछ तो ऐसा कुछ मिलेगा, या सरकार की तरफ से कहीं से आपको जितने की उम्मीद है उससे ज़्यादा ही। जैसे अगर आपको 10 रुपये की ज़रूरत है ना, तो आपको 100 रुपये का इंतज़ाम शक्तियाँ करके देती है। इतना भरोसा रखो आप शक्तियों पे, अभी भी चाहो तो आप बदली कर सकते हो। लेकिन यह है कि दौलत परी भी देती है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट करती है, क्योंकि परी है। परी आपको सौंदर्यता दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उनका काम अलग है, जिन्नातों का काम अलग है, ऐसा है। दूसरा गोराई में भी जो मैंने बोला है, लोगों को काम कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको सच बोलूँ ना कि ये जो मैं हमेशा सब लोग मुझे बोलते हैं मैडम कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। मेरा गोराई में रहना है, महाराष्ट्र का आधार कार्ड है तो मैं महाराष्ट्र ही बोलूँगी ना। पहले मैं सबको बोलती कामाख्या, लेकिन मैं दीक्षित कामाख्या से हूँ। आप लोग मुझसे मिलने की इच्छा बनाते हो, कहाँ मिलोगे आके? जब मैं घर पे रहती नहीं तो मिलोगे कहाँ? मैं सिर्फ अपने बच्चों को मिलने जाती हूँ, और वो भी अपने बच्चों को अपना घर अलग करने वाली हूँ, ऐसी बात है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना करके। लेकिन एक बात सोचिए, नमक हरामी में कुछ लोगों ने अपनी महारत हासिल की है। आपको सच बोलूँ, मेरे घर का नमक बहुत ख़राब है। मेरे घर पे आज तक जो भी इंसान काम करने आया है, पहली बात तो लोग जाते नहीं है, लेकिन जो भी आया ना उन लोगों को हम सारी तरह की फैसिलिटी देते हैं, कपड़ा, रहना, खाना पीना सब अच्छा बेस्ट देते हैं। लेकिन उस चक्कर में वो अपनी औकात भूल जाते हैं। हमें किसी की औकात दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी इंसान को अपनी लिमिट, ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। मैंने अभी देखा है कि इस बार की यात्रा और परीक्षा में भगवान ने मेरी बहुत ज़्यादा परीक्षा ली, बहुत ज़्यादा परीक्षा ली। इतनी परीक्षा तो शायद उन्होंने मेरी कभी नहीं ली थी। 40 दिन की पूजा में इतनी परीक्षा ली, घर में 2-3 बार झगड़े झंझट हो गए, ये हो गया, बच्चों से अनबन हो गया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आज कल जाके फाइनली मेरी माँ बगलामुखी की जाप पूरा होगा।
सारा कुछ पूरा होगा। इतनी परीक्षा भगवान ने मेरी ली और इतनी परीक्षा ले में ये बगलामुखी है। आपको बताओ, आज से 5-6 साल पहले जब मैं बोली ना, जब मैंने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी थी, तब इन्होंने ही, माँ ने मेरे घर से नशेड़ियों को भगाया था। मैंने पहले ही कहा है, मेरे घर में शक्तियाँ साक्षात वास करती। अगर मेरे घर में आप मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचोगे तो ये शक्तियाँ सबसे पहले आपको घर से बाहर भगाएंगी, वो नहीं रहने देंगी। और हर बार बगलामुखी की पूजा में ऐसा हुआ है कि कुछ लोग बगलामुखी की पूजा के बाद ही चीज़ें होती हैं। मुझे कभी कभी यह सवाल करना आता है कि आप लोगों को, आप लोग और भी कहीं पे काम पे या कुछ करने जाते हैं तो आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है क्या, जो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मिलती? बस इसका जवाब दो मुझे। मेरे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो उनको सिर्फ अपने घर में राशन भराना पड़ता है, बाकी कहते हो त्यौहार में कपड़े बोलो, सामान बोलो, मेरे घर का सारा चीज़ हम देते हैं। फिर भी हमारे हाथ में, मेरे हाथ में कहीं लिखा है क्या कि हम लोग बेवकूफ़ है, चूतिया है, कि हमारा नसीब ख़राब है? मैं यहाँ पे लोगों को लाती हूँ। अभी देखिए, मैं जो चीज़ कर रही हूँ ना, मैं अभी आपको बता रही हूँ, 3-4 दिनों में मेरी पूजा में यूट्यूब वाले इतना अड़चन डालने को देख रहे हैं, ज़बरदस्ती सुबह शाम मैसेज करेंगे। फिर जो मेरे साथ आते हैं वो लोग मुझे मैसेज, अभी आप लोग में किसी ने कहा इतने लोग इतना गाली सुनने के बाद भी मेरे साथ रहेंगे ना, उनको फ्री में खाने पीने मिल रहा है, फिर भी इरिटेट कर रहे। जो चीज़ से मैं इरिटेट और मैं क्या बोली, माँ का लाडला बिगड़ गया। आज मैंने ऐसा कुछ देखा है कि गले वाले में हाथ रख के आना है। आज मैं माता रानी के लिए नाक नथ ले रही थी, पायल ले रही थी, मैंने देखा ना, वो बात सच निकली है। मैं बैठी हूँ, मेरे बाजू में मेरे मिस्टर बैठे, मिस्टर के बाजू कोई चिपक के बैठा। अरे मतलब ऐसा क्या यार आना है? चलो जाने दो, अब तो मैं उस बात पे बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे उनके काम से मतलब। लेकिन तो भी एक बात ज़रूर बोलूँगी, मैं जिन लोगों को गाली देती हूँ करती हूँ ना, बस इस बात से, लेकिन वो लोगों को भी कभी मुझे पलट के उल्टा नहीं बोला है, क्योंकि उन लोगों का इसमें कोई मैटर नहीं है। उनका मैटर सिर्फ वहाँ तक है कि वो लोग साथ में रहते, उठते बैठे परेशान करते, लेकिन मेरे बीच में नहीं बोलते। मैं कितना भी डांटूँ मारूँ, क्योंकि उनको ये है कि हमारी दीदी हमें डांटती है, मारती है, बोलती है, कुछ भी करती है, लेकिन हमारा उतना ध्यान रखती है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने सब चीज़ का हमारा ध्यान रखती है। मेरे घर में आज तक कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की है जिस तरह से अभी ये थोड़े दिन में। एक तो तुम लोग गलती करते हो, दिन दहाड़े गलती करते हो, दिन दहाड़े तुम लोग आदमी को अपनी तरफ खींचते हो, एक्सपोज करते हो। ये कोई इंस्टाग्राम नहीं है, ये ज़िंदगी कोई जो मेरे साथ यात्रा पे चलते, यात्रा कोई फेसबुक लाइव नहीं है कि जिसमें आप वीडियो कॉल करके या इंस्टाग्राम पे करके सबको खींचो, ये गलत बात है। लेकिन उसके बाद भी आप मुँह जोरी सीना जोरी करते हो, उसके बाद हमें ये बात बोली जाती है, अरे ठीक है निकाल दो, कर दो। तुमको क्या लगता है मेरे सामने ऐसा बोलने से, यहाँ से तुम लोग जो बोलते हो निकाल दो, 2 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन तुम लोगों ने कभी भी एक बार सोचा, नमक हरामी, तुम्हारे अंदर नमक हरामी कितनी बड़ी चीज़ है। मैं अपने घर में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे मेरे साथ ड्राइवर जाए, चाहे कोई काम वाले जाए, मैं उनकी पगार के बाद एक्स्ट्रा उन्हें 5-10 हज़ार हर महीने का सबको दिया है। ऐसा जो ड्राइवर भी आते हैं ना, वो महीने का पगार अलग पाते हैं, और बाद में जब मेरे साथ यात्रा से घर पहुंचते हैं ना, उनको 10,000 15,000 अलग, और रास्ते में खाने पीने का खर्चा अलग मिलता है। मेरे घर में जो लोग काम करते हैं ना, उनको भी मैंने पगार से ज़्यादा एक्स्ट्रा, जब भी गए 10,000 15,000 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिया है। ये बात सुनने के लिए कि मेरे बच्चों को ये बोला जाए, अरे ठीक है हमको काम नहीं करना है, निकालना है निकाल दो। और तुमको लगता है कि तुम हमारे घर से काम पे से निकलने के बाद तुमको कोई काम देगा और तुमको कहीं काम मिलेगा? ये बताओ, तुम्हें लगता है? ऐसे भी ना, मुझे ऐसे छोटे लोगों के किसी के मुंह लगने का शौक़ नहीं है, जिसकी करनी उसके साथ। लेकिन ये बात है कि नमक हरामी कूट कूट के लोगों में भरी है। अगर हम तुमको अपना सर्वे सब उठा के देते तो हमने फ्री में दे दिया, हम तो चूतिया है। लेकिन तुम लोग जिस चीज़ का पैसा ले रहे हो उसका काम तुमको टाइम पे नहीं करना है, तुमको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम लोग दूसरों के साथ जो करोगे ना, 4 के से 1 उंगली सामने रखेगी ना, 4 अपनी तरफ रहती है, तो भुगतान तो यही लिखा है। देखो एक बात बताओ, मैं एक बिजनेसमैन और हूँ, तुम लोग ने किसके साथ गांड मरवाई, किसके साथ क्या बात की, क्या किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है कि मैंने आपको काम पे लाया, मैंने आपके पैसे दिए, मुझे किसी के घर में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने मेरे दिमाग पे असर किया। एक ताला और आपकी फ़ोटो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह फ़ोटो अपलोड की जाती है ना, वो सारी फ़ोटो निकाल के हमारे सारे ग्रुप में भेज दी जाती है। बस एक फ़ोटो का काम है, और फ़ोटो के साथ फिर हम क्या खेल खेलेंगे हम लोग को आता है, वो हम बोलेंगे भी नहीं। अगर हम आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपका पैसा देंगे, जयराम जी की करेंगे, गेट आउट। उसके बाद का काम हम पे छोड़ो कि हम क्या करेंगे, ठीक है? मैं तो उसमें की हूँ। मैं आपसे ना बहस करूँगी, ना मैं आपसे झगड़ा करूँगी, ना कुछ। आप मेरे साथ काम पे आए या मेरे घर पे काम पे, जो भी ड्राइवर मेरे साथ काम पे है, मेरे साथ जो ड्राइवर लोग भी आए थे उनका गए, उनका पगार दिया, बात ख़त्म किया,
उसके बाद उनके साथ मुझे क्या करना है वो मैं करूँगी, वो मैं कर ही रही हूँ। जो ड्राइवर लोग मेरे साथ गए, मैंने बताया था ना आज अभी क्या गए थे इधर मेरे साथ, तिरुपति बालाजी सब गए, मेरे को परेशान किया, कुछ किया, कोई बात मैंने कुछ बोला नहीं, उनका पगार दिया, सब कुछ दिया। उनका जो नुकसान होना था वो आज तक झेल रहे, किसी को काम धंधा नहीं मिल रहा है, सब के सब घर में बैठे हैं। और अभी तो बारिश आ रही है 4 महीना। आपको पता है मेरे पापा ने मुझे बचपन में पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो मेरे पापा ने मुझे हर काम सिखाया है। मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना सब कुछ A1 आता है। मैं ज़िंदगी में कभी भूखी नहीं रह सकती। मैं काम वाली लोग को भी घर पे रखती हूँ ना, मेरे बच्चों के लिए रखती हूँ, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं बिंदास हूँ। मैं 40 दिन भी थी ना, मैं खुद बना के खा रही थी, सिर्फ हेल्पर के लिए लेके गए थे, हेल्प करवाती थी, बाकी खाना तो मैं ही बना के अपने हाथ का खाती थी। मैं कहीं भी कैसे भी रह सकती हूँ, ये बात याद रखो। हम घुमक्कड़ पंडित हैं, घूमते खाते पीते रहते हैं, अपना सोचो। और पूरी गोराई में मेरा घर सबूत है कि मेरा घर दान धर्म में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और साथ में हम लोग कभी किसी के मुँह नहीं लगते। अभी कल भी किसी ने अपने बच्चे की फ़ीस के लिए पैसे मांगे, मेरे पास से तुरंत गए कि मैंने बोला ले लो। सब जानते हैं मुझे कि मेरा घर कैसा है, मैं कैसी हूँ। सीधी बात है, आप किसी के घर पे काम, किसी के यहाँ भी काम पे जाओ, सामने वाला आपसे पूरा काम निकलवा के लेगा, आपको बैठने नहीं देगा, खड़े 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 गांड मार देगा ऊपर से नीचे तक, ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर, बैठने नहीं देगा। यहाँ हम लोग आपको इज्जत देते तो हम लोग चूतिया है क्या? हाँ, ये तो बताओ। हम लोग तुम लोग की खुली गांड देखने के लिए आए कि तुम्हारा शक्ल देखने आए? काम का पैसा दे रहे, तुमको इज्जत दे रहे, तो हम लोग पागल दिखते हैं क्या? हमारे माथे पे लिखा है कि यू आर बेवकूफ़। कभी सोचा है क्या कि ऐसी हरकतें करने से क्या होता है? लेकिन कैसे है ना, अभी किसी को कुछ बोल के मतलब नहीं है। मैंने अभी एक बात सोचा है, चुप रहना है, क्योंकि पैसा बहुत ज़ोर से बोलता है। एक बात याद रखना, पैसा है ना तो घर बार इज़्ज़त सब कुछ है, पैसा नहीं तो कोई इज़्ज़त नहीं देगा। ये पूरी यात्रा में जितने लोगों ने मुझे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक बार हुआ था, जितने लोगों ने जो परेशानी की, तो भी मैं माँ को बोलूँगी माँ उनको सुखी रखना, क्योंकि इस पूजा में किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। जिसकी करनी वैसी भरनी, जो जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा सज़ा देना। लेकिन आगे की यात्रा पे मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है। ये बात तो पक्की है कि विद्या देवी अब अकेले यात्रा करेगी, अपने साथ एक किन्नर को ले लेगी, अपने साथ एक हेल्पर में किन्नर को ले लेगी। लेकिन आज से एक औरत मेरे साथ, एक भी औरत यात्रा पे नहीं जाएगी, बात ख़त्म। मैं अपने साथ, बल्कि मेरे फ्रेंड ललित को ले लूँगी, जो मेरा दोस्त बन के है। कहते ना, एक बार मेरे दोस्त बन के एक आदमी मेरे साथ यात्रा पे जाएगा, लेकिन मेरा हस्बैंड कभी मेरे यात्रा पे मेरी गाड़ी पे नहीं जाएगा। मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे पति को बिगाड़ने वाले वो नशेड़ी लोग हैं, आरिफ जैसे लोग, नशेड़ी लोगों ने उसको बिगाड़ा है, औरतों की लत लगाई है। लेकिन नहीं 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 नहीं, वो झोपड़पट्टी की पैदाइश है, गंदगी की पैदाइश है, वो उसमें का ही है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यात्रा पे जाती हूँ तो मुझे मिस करते होंगे, ये करते होंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं। इस यात्रा पे मैंने देखा है कि सामने से औरतों ने नज़र से नज़र मिला, इशारा किया, और तुम फिसल के तुमने कंधे पे हाथ वाथ सब रख दिया, ठीक है ना, तो तुम्हारे पे से भरोसा उड़ गया। तो इस यात्रा पे मैं पूरे खुलेआम यूट्यूब पे बोलती हूँ, आगे की यात्रा पे मैं अगर नहीं भी जा पाई यात्रा पे, तो मैं बहुत सारी गाड़ियाँ भाड़े पे लूँगी, नहीं तो मैं किसी दोस्त को बना के, दोस्त को अपने साथ लेके जाऊँगी। मैं किसी को, मेरे साथ मैं कहीं यात्रा पे जाती हूँ ना, जैसे पता चलता है ना दीदी यात्रा पे जा रही हूँ, 50 ड्राइवर तैयार हो जाते, दीदी हमको ले चलो, हमको ले चलो, क्योंकि उनको पता है कि हमें पगार से ज़्यादा खाना पीना रहना सारी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। वैसा जाना मंजूर करूँगी, लेकिन दोबारा मेरे पति और उनके दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे दोस्ताना याराना पिक्चर देखने का कोई शौक़ नहीं है। आप लोग होते ना तो कसम से बोल रही हूँ, डंडे डंडे से मारते इन सबको, जो हरकतें की गई है। वहाँ सैलानी में मेरी माँ गुस्से में बैठी है, गाली दे रही है, अगर मैं वहाँ रुकी होती तो लोग मार खा गए होते। इन लोगों की, इनकी गंदगी की वजह से मेरा नाम ख़राब हो गया है। मैं पूजा पाठ वाली और इन लोगों ने मेरे पूजा पाठ को गंदा किया है। मेरे साथ और जो सब लोग आते थे ना, पीठ पीछे ड्राइवर लोग के साथ गंदा करते थे। यहाँ तक तो इस बार तो मेरे पति तक लोग आ गए, और इस सब में वो भी शामिल है। इन लोगों को जब भूखे मरने की नौबत आएगी ना, इनके सर से जब छत चली जाएगी, इनको 1 रुपये की कोई मदद नहीं करेगा ना, उस वक्त विद्या देवी याद आएगी। अब तो मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी आगे की कामाख्या की भी यात्रा, सब कुछ यात्रा में, बल्कि अपनी महिला मंडल को लेके जाके करूँगी। एक टाइम वो कविता भंडारी अच्छी है, वो महिला मंडल वाले सही है, भले कैसे भी है। एक साथ 2 औरतें आती, पूरे रास्ते मुझे दिक्कत परेशानी होती, ये सारा कुछ तो मुझे झेलना नहीं पड़ता कसम से। मैं अपनी महिला मंडल ले जाना मंजूर करूँगी, मेरे रमेश भाई को ले जाना मंजूर करूँगी, लेकिन बाकी अब इन सबको किसी को नहीं ले जाऊँगी। आज से सारे लोगों के लिए क्रॉस लाइन,
बस मुझे देखो इन लोग से बहस करने में, इन लोग के मुंह लगने में या इनके घर पे जाके बात करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि घर वाले भी जो भेजते हैं ना वो भी पैसों के लालच में भेजते हैं। हमारे सामने बोल देंगे अरे हाँ हाँ ऐसा हो गया, ठीक हो गया, जाने दो, फिर उन लोगों को पता है दूसरी जगह करना है। इसलिए ऐसे लोगों के बीच में बोल के मतलब नहीं भाई, तुम हमारे पास काम पे है, तुम्हारा पैसा लो, बात खत्म, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम यूट्यूब पे जो भी बात बोल रहे हैं तुम्हारे घर का नाम या तुम्हारे लोगों का नाम लिया क्या, स्पेशली नाम लेके बोलो तो बोलने का, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग पे लगने के लिए अपना पैसा लो और गेट आउट हो जाओ, बाकी का तुम्हारा करनी तुम्हारे साथ। मैं ऐसी हूँ, और उसके बाद जो मुझे करना है मैं देखूँगी, यात्रा पे करूँगी। लेकिन ये सीख मिली है कि आज की तारीख में को घर का कहते हैं ना, घर की चप्पल घर के बाहर रहे, वही अच्छी बात है। सबको उनकी औकात में रखना चाहिए, लेकिन मुझसे ये होता नहीं है। मेरे पापा ने ये सिखाया ही नहीं मुझे, लेकिन अब सीख गई हूँ मैं। अभी मैं देखना चाहती हूँ, मेरे पति को भी जितनी चर्बी है, मैं देखना चाहती हूँ जिन रंडियों की चूत चाटने का उसको बड़ा मन करता है भड़वे को, वो कौन सी रंडी उसका घर चलाती है ना। मैं देखना चाहती हूँ जिनके साथ वो याराना दोस्ताना खेलता है, जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कौन सा भड़वा उसको अपनी गांड मरवा के पैसा ला के देता है। ये भी मुझे देखना चाहती हूँ। तुम लोगों ने दिमाग पे तो असर किया है, तुमको क्या लगता है मैं तुम लोगों को काम भी मिलने दूँ तो मुझे बता देना, जाके पूछो जो मेरे दिमाग में ले उनके पास काम धंधा है क्या, वेट करो बस, ठीक है। बाकी ब्लेसिंग लो, काम शुरू है। ज़्यादा बोलते बोलते मुझे भी चेक है, आज सुबह से बोल ही रही हूँ मैं, गुरुवार का दिन ही वैसा चला गया, ठीक है।